शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करते हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान दंपति का जीवन हुआ स्वीट। ब्रोकली की खेती से कमा सकते हैं किसान अच्छा मुनाफा। अपने कार्यों से प्रेरणा बन जाना हमेशा ही खास होता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो हमारे देश के आधे से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना यहाँ के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आज बात कर रहे हैं रांची जिले के गांव हरही में रहने वाले एक ऐसे किसान दंपति सत्यनारायण और उनकी पत्नी अनीता देवी की, जो कि अनुबंध खेती के तहत स्वीट कॉर्न की खेती से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। अपनी मेहनत और सूझबूझ से कृषि क्षेत्र में सफलता की इबारत लिख रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता के बारे में। हम 5 एकड़ में स्वीट कॉर्न का खेती कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में मीठा मकई कहते हैं। 1 एकड़ में हमको 50 क्विंटल मकई मिल रहा है। ये हमारा स्वीट कॉर्न की तोड़ाई हो रही है। अभी 1 एकड़ की तोड़ाई हो चुकी है। ये दूसरा एकड़ में हम लोग तोड़ाई कर रहे हैं। जो हमारा मदर डेयरी से कॉन्टैक्ट है, इन्हें हम मदर डेयरी में 15 रुपये के रेट में बेचते हैं, जिसमें हमारा प्रति एकड़ में 50 क्विंटल निकलता है, जिसमें हमारा 75,000 होता है। उसमें हम खर्च निकालते हैं 15,000 लेबर, और जो भी इसमें जिसे हम लोग पूंजी कहते हैं, जिसमें खाद बीज है, जो अभी मदर डेयरी पहुंचाने का भाड़ा है, वो टोटल खर्चा निकालेंगे हम तो 15,000 रुपया पड़ता है प्रति एकड़ में। तो 1 एकड़ में हमको 60,000 शुद्ध मुनाफा होता है। अगर 5 एकड़ में अगर जोड़ा जाए तो 3 लाख का शुद्ध मुनाफा हमको मिलता है। इसमें मेरा पूरा परिवार हम सहयोग कर रहा है, जिसमें मेरे बच्चे भी हैं। पढ़ाई के साथ साथ वो हमारा मदद भी करते हैं। स्वीट कॉर्न का खेती सालों भर की जाती है। स्वीट कॉर्न यानी मीठा मक्का लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। साथ ही इससे कई उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं, इसीलिए इसकी बाजार में मांग और बाजार भाव अच्छा मिल रहा है। ये महिला किसान एक निजी कंपनी से जुड़कर कॉन्ट्रैक्ट पर इस मक्के की खेती कर रही हैं और अच्छी उपज को अधिक बाजार भाव पर बेचकर अधिक मुनाफा ले रही हैं। इसकी तैयारी हम मई महीने में खेत की जुताई किए थे ट्रैक्टर से। 3 बार खेत की जुताई किए, फिर धूप खाने के लिए हम इसे छोड़ दिए। उसके बाद जून महीने में हम ननगो कंपनी का बीज यहाँ पे लगाए। 2 केजी 1 केजी का पैकेट आता है स्वीट कॉर्न, और हम इसकी पौधा की दूरी 1 फीट है और मेड़ की दूरी 1.5 फीट है। उस समय हम लोग इसमें 2 ट्रैक्टर गोबर 1 एकड़ में डाले थे, और उसके साथ में हम DAP भी डाले और इसके साथ पोटास भी हम इसमें डाले, और दाना में हम एक्टिव मैश उसको मिक्स करके ही लगाए थे। उसके बाद रोपाई करने के बाद बारिश होने वाली थी, चलते हम लोग सिंचाई इसमें नहीं किए, क्योंकि बारिश होती है तो वो जन्मिशन हो ही जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें जब पौधा का जन्मिशन हुआ तो इसका खरपतवार के लिए हमने इसके लोडिस दवा का प्रयोग किए, जिससे खरपतवार इसमें ना हो। फसल को खरपतवारों से नुकसान अधिक होता है, इसीलिए अच्छी उपज के लिए ये बुआई करने के लगभग 20 दिनों के बाद रासायनिक खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करती हैं।
जिससे फसल में 40 से 45 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते हैं। उसके बाद बेहद कम ही खरपतवार उगते हैं, जिसे निराई गुड़ाई से निकलवा देती हैं। उसके बाद जब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसमें हम यूरिया और उसमें पोटास फेंट के हम हर पौधे पे उसका डालें ताकि पौधा हमारा हरा भरा रहे। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद में फिर हम उसमें यूरिया डालें और बीच बीच में दवा का छिड़काव करते रहें। उसके कुछ दिन बाद हम इसमें कीड़ा ना लगे, इसके लिए हमने लबरा दवा का प्रयोग इसमें किए जिससे कीड़ा इसमें ना लगे। हर 15 दिन में हम इसमें लबरा दवा का इस्तेमाल करते थे। फसल में रोग कीटों की निगरानी करती रहती हैं। रोगों में पत्ती धब्बा और झुलसा की समस्या आते ही उचित दवाओं का छिड़काव करती हैं। कीटों में तना छेदक और आर्मी वर्म का प्रकोप इनके यहाँ देखा गया है, जिनके नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करती हैं। ये हमारा जो स्वीट कॉर्न की तोड़ाई हो रही है, अभी तो बारिश का मौसम है, खेत गीला है तो ये नहीं जोताई हो सकती है, तो इसे हम पलट के ही इसमें रोपेंगे, जिसमें हमें लेबर की खर्चा बचेगी और जोताई की खर्चा बचेगी। इसे हम लेबर के द्वारा मिट्टी को पलट देंगे और पलट के दूसरा मेड़ बना के उसमें हम फिर से ननगो कंपनी का हाइब्रिड बीज रोपेंगे, जो कि हमें नवंबर दिसंबर में ये निकल जाएगी, जो काफ़ी महंगा बिकता है। 30-35 का रेट उस समय जाएगा, जिसमें हमें काफ़ी फायदा होगा। स्वीट कॉर्न मक्के से इनको लगातार अच्छा लाभ हो रहा है और इसकी खेती अधिक एरिया पर पूरे साल कर रही हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसी फसलों को उगाती हैं, जिससे इनका मुनाफा और बढ़ता है। इनका पूरा परिवार इसमें सहयोग दे रहा है। इन्हें बाहर से कोई श्रमिक नहीं लेना पड़ता है। जैसे कि मेरा पत्नी बताएं, खेती में हम स्वीट कॉर्न ही करते हैं विशेष, और इससे हमको काफ़ी फ़ायदा है और हम लोग खेती बाड़ी से ही जीना बसर है हम लोग का सब। और इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारा खेती करते हैं, जैसे नेनुआ हुआ, करेला हुआ, टमाटर हुआ, अदरक हुआ, आलू हुआ, मटर हुआ, गेहूं हुआ, सालों भर खेती ही करते हैं। इसी से हमारा घर परिवार सब चलता है, बच्चों का शिक्षा दीक्षा सब इसी से होता है। सालों भर से हम लोग खेती स्वीट कॉर्न का ही करते हैं ज़्यादा विशेष तौर से, और मेरा पत्नी खेती ही संभालती है। हम बाज़ार मार्केटिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, सब इधर उधर सार सामान का व्यवस्था देते हैं। जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ खेती में भी हम हाथ बटाते हैं। इस तरह से हम लोग खेती बाड़ी को करके जीविका चला रहे हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी को तो सभी जानते हैं, लेकिन ब्रोकली का प्रचलन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी मांग बड़े शहरों, होटलों, रेस्टोरेंटों में अधिक रहती है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी भी मिल जाती है। जो किसान इस लाभ को देखते हुए ब्रोकली की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी तैयारी का ये सही समय चल रहा है। तो किसान इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पौध तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी।
आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ ब्रोकली की वैज्ञानिक खेती की जानकारी लेकर। किसान भाइयों, बाज़ार में आप लोग देखते हैं, अच्छा ब्रोकली तो अब कोई नया नहीं है। जब शुरुआती दिनों में ब्रोकली की खेती की जा रही थी तो लोग कहते थे ये हरा रंग की फूलगोभी है क्या? हाँ, तो ये हरा रंग की ही फूलगोभी है, लेकिन ये ब्रोकली है और ये फूलगोभी की ही फैमिली का ये एक सदस्य है और ये हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व और कुछ औषधीय गुण कुछ अलग होते हैं। खासकर इसमें वैसे तो हम देखें तो जितने भी फूलगोभी हो, बंदा गोभी हो या दूसरे जो भी इस ग्रुप के हैं, उसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, औषधीय गुण मौजूद होता है। लेकिन ब्रोकली में दूसरे कोल क्रॉप जो फूलगोभी की जाति के हैं उसे हम कोल क्रॉप कहते हैं। तो कोल क्रॉप के जितने भी सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैंसर से लड़ने की क्षमता अगर किसी में होती है तो ब्रोकली में होती है, इसलिए ब्रोकली का बहुत डिमांड है। ब्रोकली की खेती से आज किसान अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी की उपज लेने के लिए इसकी खेती पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले इसे सही समय पर लगाने पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देर से रोपाई करने पर फूल का सही साइज नहीं आता है, जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इसको हम आगात या पिछात नहीं कर सकते। इसकी खेती हम सिर्फ और सिर्फ मुख्य सीज़न में ही कर सकते हैं। इसकी बुआई का समय आमतौर पर नर्सरी में 15 सितंबर से लेकर 1 नवंबर तक आप रख सकते हैं, यानी 15 सितंबर से पूरे अक्टूबर नर्सरी की बुआई करेंगे। जब 20-25 दिन का बिचड़ा हो जाएगा तब मुख्य खेत में इसकी रोपाई करेंगे। इसकी खेती की सारी विधि वैसे ही है जैसे बंदा गोभी और फूल गोभी का है। इस फसल को बिहार झारखंड के किसान अब उगाने लगे हैं। यहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है, बस जरूरत है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की उचित मात्रा के लिए खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग किया जाए। इसलिए अच्छी उपज के लिए मिट्टी की जांच करवाकर ही खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। बलवाही दोमट किस्म की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होगी, जिसमें कार्बनिक तत्व अच्छे हों, साथ ही साथ जल निकासी की व्यवस्था तो हो ही, सिंचाई का भी साधन मौजूद होना चाहिए। साथ ही साथ कंपोस्ट की जो आवश्यकता होगी वो आपको इसमें 20 टन प्रति हेक्टेयर के दर से आवश्यकता होगी और नाइट्रोजन आपको 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर देना होगा और 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ेगी। पोटास और फास्फोरस की संपूर्ण मात्रा ट्रांसप्लांटिंग यानी रोपाई से पहले डाल दें और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई से पहले और आधी मात्रा को 2 खुराक में ट्रांसप्लांटिंग के 15-15 दिनों के अंतराल पे आप डाल सकते हैं, तब आपका फसल बहुत अच्छा होगा। किसी भी फसल के उत्पादन में अच्छी किस्मों का अहम योगदान रहता है। ब्रोकली की कई अच्छी किस्में आज वैज्ञानिकों ने विकसित कर ली है, जिसमें से आप कोई भी किस्म ले सकते हैं। साथ ही रोपाई की दूरी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। कई बार यह देखा गया है कि फसल घनी होने से किसानों को उपज कम मिलती है। बीज की आवश्यकता होगी तो अलग अलग वैरायटी में थोड़ा बहुत चेंज करेगा। आम तौर पर 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी प्रति हेक्टेयर के लिए। 500 मैक्सिमम 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। कुछ प्रभेद, कुछ हाइब्रिड्स हैं जिसका 300 ग्राम भी सफिशिएंट होता है उसकी खेती के लिए। साथ ही साथ इसके उन्नत प्रभेद कौन से हैं इस पे हमें विचार करने की ज़रूरत है। तो बड़ा अच्छा हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिकों ने निकाला है पालम समृद्धि। ये झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सब इलाकों में बहुत अच्छा होता है, पूरे देश में अच्छा होता है। तो पालम समृद्धि का आप चयन कर सकते हैं। क्रूजर नाम का वेराइटी है, पूसा KTS 1 करके वेराइटी है, कॉर्वेट है, ग्रीन माउंटेन है, एवरेस्ट वेराइटी है, माराथन, एक्सप्रेस कोरोना, अभी कोरोना बीमारी चला है, नाम भी याद आसानी होगी, एक्सप्रेस कोरोना है, डेस्टिनी है, ईस्टर्न मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रोमानेस्को है, सन किंग है, पर्पल स्प्राउटिंग करके एक वेराइटी है जो ज़्यादा ग्रीन नहीं पर्पल रंग का होता है, तो पर्पल स्प्राउटिंग भी आप कर सकते हैं। ये पर्पल कलर का ब्रोकली है, इसमें पर्पल कलर का एंथोसाइनिन मौजूद होता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है। वैसे दूसरे ब्रोकली में भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, आयरन बहुत ज़्यादा है और दूसरे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, तो ब्रोकली के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन पर्पल कलर का भी ब्रोकली का डिमांड बाज़ार में है, तो आप पर्पल स्प्राउटिंग का भी चयन कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। बस ये आपको ध्यान देना है कि बीज को उपचारित करके लगाएं। एक चुटकी आप बेबिस्टिन का
पाउडर लेके आप इसको उपचारित करके इसको आप अपने खेतों में बुआई कर सकते हैं नर्सरी में, फिर आप लगाएंगे। बिचड़ा उगा के 20 दिन के बिचड़ा को ट्रांसप्लांटिंग करनी है, यानी कतार से कतार की दूरी अब 60 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान देना है कि इसमें आमतौर पर जितने फूलगोभी बंधा गोभी में कीट पतंगों का प्रकोप होता है, ब्रोकली में थोड़ा कम होता है। नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन होता है। तो आपको सावधानी के तौर पे शुरुआती दिनों से ही नीम बेस जो कीटनाशक है उसका प्रयोग हर 15 दिन 10 दिन के अंतराल पे आप करते रहें। मुख्य खेत में बुआई करने के हर 10-10 दिन के अंतराल पे तो आपको रासायनिक जो कीटनाशक है उसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। निम्बिडीन, नीमाक्योर या अन्य नाम से नीम आधारित जो दवा है बाजार में उपलब्ध है उसका हर 10 दिन 5 दिन के अंतराल पे आप छिड़काव करते रहें। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है और अचानक बहुत अधिक कीट का प्रकोप होता है, पत्ते को पूरी तरीके से छेद करते हुए दिखाई पड़ते हैं कीड़े या खाते हुए दिखाई पड़ते हैं दूसरे जो कैटरपिलर हैं, तब आपको क्यूराक्रोन नाम की एक दवा आती है, प्रोफेनोफॉस है, उसका 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पे करेंगे तो आपका फसल सुरक्षित रहेगा। किसान भाइयों बाजार इसका उपलब्ध है, सभी लोग ब्रोकली चाहते हैं। जितने बहुत सारे एक से एक डिशेस बनाए जाते हैं शहरों में, इसलिए ब्रोकली का शहर में बहुत डिमांड है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई समस्या नहीं है। कंपैरेटिवली फूलगोभी बंधा गोभी के तुलना में इसका ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा आसान है, ये हल्का होता है और प्रति पीस के हिसाब से ये बिकता है, किलो में आमतौर पर इसे नहीं बेचा जाता है। तो किसान भाइयों हम समझते हैं आपको मैंने सफिशिएंट जानकारी दे दी है ब्रोकली की खेती के लिए। आइंदा और कुछ समस्या होगी तो फिर मैं नई जानकारी लेके आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश में बादल रहेंगे और कहीं कहीं छिटपुट तो कहीं कहीं हल्की वर्षा की भी संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जून माह में बोई गई मूंग की फसल तैयार होने वाली है, इसलिए किसान भाई इसके लिए सजग रहें, अन्यथा इसके दाने झड़कर खेत में ही गिरने लगेंगे और उपज में कमी आ जाएगी। फसल में कम से कम 2 बार फूल निकलता है। पहले निकले फूल से फली जब सुनहरे पीले रंग की हो जाए तो फली को तोड़ लें और हरी फली को तैयार होने के लिए छोड़ दें। तोड़े हुए फली को सुरक्षित जगह पर रखें और धूप में अच्छी तरह सुखाकर तैयारी करें। समय से बोई गई कम अवधि की फसल पुष्पन अवस्था में है या पुष्प अवस्था में आने को है। इस अवस्था में गंधी बग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है जो फूलों के रस को चूस लेता है, जिससे दाने नहीं बन पाते हैं। अतः किसान भाई निरंतर अपने फसल की देखभाल करें तथा इन कीटों का आक्रमण होने पर कीटनाशी दवा मिथाइल पैराथाइन धूल का भुरकाव 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से साफ मौसम देखते हुए करें। कीटनाशी दवा के अभाव में राख में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन तेल मिलाकर खड़ी फसल में भुरकाव करें। जो किसान कुल्थी की खेती करना चाहते हैं वो इसकी उन्नत किस्म भी LG19, इंदिरा कुल्थी 1 या बिरसा कुल्थी 1 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान सरगुजा की खेती करना चाहते हैं वे इसकी उन्नत किस्म बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2
बिरसा नाइजर 3 या पूजा में से किसी एक किस्म की बुआई करें। मक्के की फसल में धनबाल निकलने के 10 दिनों तक खेत में प्रवेश नहीं करें, इससे निषेचन क्रिया प्रभावित होती है। फसल में अगर फल छेदक कीड़ों का आक्रमण हो रहा हो तो इसे नियंत्रण करने के लिए नीम से बना कीटनाशी दवा का छिड़काव 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से पौधे के ऊपरी भाग में साफ मौसम देखते हुए करें। छेदक कीट से बचाव के लिए बुआई के 15 दिनों बाद दानेदार कीटनाशी कार्बोफ्यूरान दवा 8 से 10 दाना प्रति गाभा डालें। इस समय मूंगफली के फसल में टिक्का रोग के आक्रमण की प्रबल संभावना है। इससे बचाव के लिए फफूंदी नाशी दवा टॉप्सिन एम या रोको का छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से साफ मौसम देखते हुए करें। मवेशियों के हरा चारा के लिए इस समय किसान भाई मकई की अफ्रीकन टाल, लीबिया की यूपीसी 5286, यूपीसी 622, यूपीसी 625 इत्यादि में से किसी एक की बुआई करें। जिस किसान के पास सिंचाई की समुचित सुविधा हो तथा आलू की खेती करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इसकी अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी में से किसी एक किस्म को ही लगाएं। जो किसान इस समय हरा मटर की खेती करना चाहते हैं, वो इसकी अनुशंसित किस्म आर्केल की बुआई करें। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियों जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंद गोभी आदि का बिचड़ा तैयार हो, वे इसकी रुपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी जमा नहीं हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कारमा, जिला हजारीबाग के कृषक खेमकरण ने। ये पंचगव्य बनाने की विधि और प्रयोग के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो खेमकरण जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताज़ा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताज़ा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताज़ा कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटकी में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटकी में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंद वाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है।
बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।